अभी हम मौजूद हैं दमोह में। ये देखिए स्टाइल है, आओ एक कदम बढ़ाएं और दमोह को स्वच्छ और सुंदर बनाएं। आप देखिए यहाँ पानी भी आ रहा है। अभी हम मौजूद हैं दमोह में। दमोह का सबसे प्रसिद्ध स्थान देवश्री जटाशंकर धाम हमारे सामने है। तो हम भोलेनाथ को प्रणाम करके दमोह की नगरी में आपका प्रवेश करवाते हैं। और यहीं से आप बाईपास से आएंगे तो यही रास्ता है, मेन रास्ता, जहाँ से हम दमोह में अंदर होते हैं। ये कलेक्टर साहब का बंगला है। दमोह के जो कलेक्टर साहब हैं इनका बंगला है। ये यहाँ देखिए, ये राज्य मंत्री जो है लखन पटेल जी, उनका कार्यालय और निवास दोनों है। अब आइए हम आपको दिखाते हैं यहाँ से। ये कलेक्टर साहब का बंगला है। कलेक्टर साहब साफ सफाई को लेकर और दमोह को साफ करवाने के लिए बिल्कुल तत्परता से काम चल रहा है और दमोह को साफ किया भी जा रहा है। लेकिन ये देखिए नाली है। ये राज्य मंत्री जो है लखन पटेल जी, उनका बंगला है और उसके सामने ये नाली पड़ी हुई है। इसमें गंदगी देखिए इस नाली में। ये राज्य मंत्री का बंगला सामने है और कलेक्टर साहब का बंगला सामने है। और ये जज साहब लोग, न्यायाधीश लोगों के बंगले हैं। मतलब ये बहुत वीआईपी लोग यहाँ पर रहते हैं। लेकिन उनके घर के सामने, उनके बंगलों के सामने की नाली की स्थितियाँ देखिए। पहले तो ये नाली है, ये नाली कवर नहीं है। यहाँ पर कोई इसको कवर नहीं किया गया है पत्थर से या किसी चीज़ से। अगर कोई बंदा आए, उसका हादसा हो या गाड़ी आए तो वो सीधा इसी में गिरेगा और हादसा हो सकता है बहुत बड़ा, और वो सीधा आगे नाली में गिर सकता है। और नाली भी देखिए कितनी गंदी है। आइए आगे भी आपको दिखाएंगे। ये हाल है दमोह के पोर्च लागेगा, जहाँ पर मंत्री लोगों के निवास है। आगे जिला पंचायत अध्यक्ष का निवास है, कलेक्टर बंगला है, ये सब है। उनके सामने का ही हाल हम आपको दिखा रहे हैं। आइए देखिए। और ये नाली देखिए, ये गंदगी देखिए। चलो चलो आगे। ये देखिए हाल देखिए नाली का। ये नाली देखिए किस तरीके से, नाली दिखा नाली। ये है स्वच्छ भारत मिशन, हमारे मंत्री जी के बंगला के सामने के हाल है और कलेक्टर साहब के बंगला के सामने। ये देखिए यहाँ पर ये गंदगी का अंबार देखिए। नालियाँ पूरी चौक पड़ी हुई हैं और ये खुली हुई है। यहाँ जो भी गंदगी है, मच्छर होंगे, बंदों को चिकनगुनिया, मलेरिया जैसी बीमारियां, तो पूरी नाली वहीं तक ऐसी गंदी पड़ी हुई है। और ये साले लोग के सारे बंगला है यहाँ पर। ये देखिए दमोह की शुरुआत ही कितनी अच्छे से हुई। आइए हम दमोह की और आपको दर्शन करवाएंगे इन्हीं सब गंदगियों के। और ये सभी लोग स्वच्छ भारत मिशन का हर जगह हवाला देते हैं। मंत्री लोग हो चाहे कोई भी, नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हमारी सरकारें अच्छा काम कर रही हैं। क्या सरकारें काम कर रही हैं? देखिए मंत्री जी लोगों के बंगलों के सामने तो पूरी नालियाँ गंदी पड़ी हुई और चौक पड़ी हुई है और ना इन पर कोई कवर है ना कुछ है, खुली पड़ी हुई है। आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि ये लोग स्वच्छ भारत मिशन या स्वच्छ भारत को लेकर कितना सीरियस रह सकते हैं कि जिनके बंगलों और घरों के सामने नालियों की ये स्थिति बनी हुई हो। तो हमें तो पता नहीं है किस तरीके से काम कर रहे हैं स्वच्छ भारत को लेकर। ये देखिए स्टाइल है, आओ एक कदम बढ़ाएं और दमोह को स्वच्छ और सुंदर बनाएं। कितना अच्छा स्वच्छ शौचालय बना हुआ है और स्वच्छ रखने के लिए संदेश भी लिखे हुए हैं दीवारों पर। लेकिन उसके सामने क्या हम आपको नज़ारा दिखाते हैं कि ये किस तरीके से यहाँ पर कचरा डला हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है कि आप स्वच्छ बनाएं, लिख दिया जाता है और यहाँ सामने से गंदा किया जाता है। ये देखिए इधर से, ये जटाशंकर हमने यहाँ से दमोह के लिए एंट्री होती है, बाईपास से आते हैं। और ये यहाँ पर कचड़े के ढेर देखिए आप, कचड़े के ढेर देखिए किस तरीके से कचरा फैला हुआ है। ये बगल में कलेक्टर बंगला है। कलेक्टर बंगले के बगल से हम जाएंगे तो यहाँ फिल्टर है। फिल्टर का भी हम आपको पूरा दृश्य दिखाएंगे अभी जाके। लेकिन ये सजाए आपके बंगले साइड जाते और यहाँ पर ऊपर में पूरा देखिए पूरे कचरे लगे और ये तालाब बना है। यहाँ साइड में खुले में शौच करने जाते हैं। यहाँ पूरा दिखाया हुआ है कि शौचालय बना हुआ है, स्वच्छता का संदेश लिखा है। लेकिन शौचालय के बगल में ही पूरा कचरा फैला हुआ है और ये पूरे में चारों तरफ यहाँ से आप जाएंगे तो पूरी गंदगी, लोग आप ओपन में जो है वो खुले में शौचने जाते, पूरा कोई छोटा सा पूरा है, वही गंदगी यहाँ पर लोग करते हैं आकर। स्वच्छ भारत का कोई अर्थ नहीं निकला यहाँ पर। और इसी लाइन से लगे में कलेक्टर साहब का बंगला है। ये स्थितियां हैं मुख्य स्थलों की। यह बोर्ड देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कलेक्टर बंगला। यह आम रास्ता नहीं है, मतलब जो ये रास्ता है ये आम रास्ता नहीं है। ये आम रास्ता हो भी नहीं सकता क्योंकि ये बहुत अच्छा है, ये पूरा रोड बना हुआ है, देख लीजिए आप। आइए हम आपको आम रास्ता दिखवाते हैं। ये आम रास्ता नहीं है, ये आम रास्ता है। ये आम रास्ता देखिए जरा, यहाँ पे ये गड्ढे देखिए आम रास्ता में। ये आम जनता को चलने के लिए रास्ता है, वो तो आम रास्ता नहीं है।
लेकिन ये आम रास्ता देखिए आप, ये गड्ढा देखिए, ये गड्ढे देखिए, कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं। आइए दिखवाते हैं हम आपको आम जनता के लिए रास्ता जो बनाया हुआ है, वो कितना अच्छा रास्ता है। ये देखिए आम जनता के लिए रास्ता देखिए आप, ये आम जनता के लिए रास्ता है। इस सड़कों की हालत देखिए, ये यहीं पर ये मेन इलाका, ये फिल्टर है ऊपर, ये कलेक्टर साहब का बंगला है, और उसके सामने की ये रोड है। देखिए सड़कों की हालत देखिए आप, किस तरीके से सड़कें टूटी हुई। ये देखिए, ये सड़कों के टेंडर पास होते हैं, काम लगता है, और इनकी जो अवधि रहती है वो सिर्फ एक बरसात तक रहती है। अगली बरसात होगी और वो टूट जाती है सड़कें। ये देखिए यहाँ से हालात देखिए आप, ये देखिए टूटे रोड, टूटी सड़कें सारी ये डली हुई है। ये है आम आदमी के लिए रास्ता चलने के लिए हम लोगों को, इस पर हम लोग चलते हैं, आम आदमी चलता है इन सड़कों पर। ये देखिए अभी हम यहीं से आए हैं, इस आम रास्ता से आए। देखिए यहाँ फिल्टर हम लोग कहते हैं, दमों का फिल्टर, यहाँ से दमों पूरा पानी सप्लाई हुआ है। बरसात में टूट गई, ये कितना काम करती है नगर पालिका दमों की, आप स्वयं देख सकते हैं कि ये दीवार है, ये बगल में देखिए पूरी दीवार किस तरीके से बनाई गई है। मुश्किल से अभी ज्यादा से ज्यादा साल 2 साल हुए होंगे इसको बने हुए, 2 साल हो गए होंगे। लेकिन 2 साल में ही देखिए ये बरसात में हम लोग यहीं पर मौजूद थे, हमारे घर पीछे यहीं पर थे, थोड़ी हवा चल गई थी तो दीवार गिर गई थी। ये देखिए दीवार के हाल देखो आप, इस तरीके से पूरी उसे भी टूट गई है, और ये दीवार पूरी गिर गई थी बरसात में, मतलब सिर्फ हवा चलने से। आपने आज तक देखा किसी का घर की दीवार पक्की बनी हो सीमेंट से प्रॉपर, और वो हवा अकेले में गिर गई हो? तो ये दृश्य यहाँ ये हवा में गिर गई थी, और फिर इसका मलबा फिकवा दिया था। एक 2-3 और दीवारें हैं अंदर जो हवा में गिर जाती है। दमोह नगर पालिका की इतनी गुणवत्ता तरीके से ये लोग काम करते हैं, इतना हाई स्टैंडर्ड का काम करते हैं कि इनकी जो दीवार है वो हवा गिर जाती है, हवा चले दीवार गिर जाएगी। अंदर 1-2 और दीवारें हैं जो हवा में गिरी हैं, हम आपको दिखाते हैं, और फिल्टर के भी हाल दिखाते हैं क्या हाल है फिल्टर के। ये चढ़ने के लिए रास्ता है, क्योंकि टंकी पहाड़ पर बनी हुई है, तो इसमें चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं। इस सीढ़ियों का हाल दिखाइए जरा इधर आप, ये पूरी जो शराब की बोतलें हैं, कांच है, ये पूरा सीढ़ियों पे ही लगा हुआ है। धन्य हमारी दमोह की नगर पालिका जो इस तरीके से नगर पालिका प्रशासन काम कर रहा है, और हम भी बड़े धन्य हो गए ऐसी नगर पालिका पाकर। ये जरा ये सीढ़ियां चढ़ने का रास्ता है, जो टंकी फिल्टर पे आता है उसका रास्ता है ये। आप रास्ता देख लीजिए किस तरीके से पूरे रास्ते में कचड़ा और दारू की और शराब की तो बोतलें भरपूर पड़ी हुई है। देखिए आप नीचे तक पूरा पूरा कचड़ा और दारू की बोतलें ही है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ शराब पी जाती है शाम को। प्लांट है, आप देख सकते हो नीचे पानी भरा रहता है वहां पर, उन टंकियों से पानी यहाँ पाइपलाइन के थ्रू है। देखिए पाइपलाइन लगी हुई है, और ये मोटर भी चलने की आपको आवाज आ रही होगी, सुनिए जरा। ये मशीन से पानी नीचे से ऊपर भेजा जाता है, और ये टंकी बनी हुई है ऊपर यहाँ। ये देखिए ये टंकी है, इसमें आकर पानी जमा होता है, फिर इस टंकी से, ये देखिए इस टंकी से यहाँ से शहर में पानी भेजा जाता है। ये दमोह का मेन फिल्टर है। एक यहाँ नया फिल्टर बन गया है वैसे यहाँ पर साइड में, ये यहाँ पर नया फिल्टर बन गया, लेकिन ये फिल्टर अभी भी संचालित है, और यहाँ से पानी अभी भी दमोह में सप्लाई होता है। हम लोग यहाँ पर आए तो हमने देखा, चलिए फिल्टर है, पानी सप्लाई होता है, लेकिन यहाँ दारू भी पी जाती है बहुत ज्यादा। ये देखिए क्वार्टर डले हुए हैं, ये देखिए शराब के डले हुए हैं, ये देखिए यहाँ कितनी पूरा कांच डला हुआ है। ये देखिए यहाँ पर गंदगी देखिए जरा, ये फिल्टर है, ये नगर पालिका के अंडर में आता है। नगर पालिका दमोह बोलती है हम बहुत अच्छा काम करते हैं, और ये जहाँ पानी पीने का स्थान है, जहाँ से पूरे दमोह में पानी सप्लाई होता है, वहाँ ये पूरी रात में लोग यहाँ पर बैठ के भारी मात्रा में यहाँ पर शराब पीते हैं, और यहाँ पर पूरा दूषित माहौल है और दूषित वातावरण है। अगर यहाँ पर ये देखिए टंकी, यहाँ पर आसानी से इस पर चढ़ जा सकता है, अभी हम आपको चढ़ के बताएंगे और ऊपर दिखाते हैं आपको। कोई भी इंसान नॉर्मल आके, यहाँ पर कोई बाउंड्री नहीं है इस टंकी के आसपास, यहाँ पीछे से भी लोग आते हैं, हम आपको दिखाएंगे पहाड़ के रास्ते से, और यहाँ से कोई भी आकर, ये टंकी पूरी खुली रहती है, जो कोई भी फेंक दे यहाँ पर कुछ भी, चाहे जहर की पुड़िया फेंक दे, चाहे कुछ गंदी मिला दे, तो पूरा शहर आराम से उसको पी के बेहोश हो सकता है और मर भी सकता है। लेकिन इसकी ओर जिम्मेदार शासन प्रशासन, किसी को कोई इसके प्रति कोई जागरूकता नहीं है, ना कोई यहाँ पर इस परवाह है कि पानी की टंकी खुली पड़ी हुई है। आइए ऊपर दिखाते हैं हम आपको। हम आ चुके हैं इस टंकी के ऊपर, ये पहाड़ को खोद के बनाई गई थी, ये देख सकते हैं आप। इस पहाड़ के पीछे चैनपुरा बसा हुआ है, और इसके आगे जो है शोभा नगर है, और ये इंदिरा कॉलोनी, सिविल वार्ड नंबर 1, सिविल वार्ड नंबर 2, पीछे चैनपुरा। यहाँ के लोग रात को भारी मात्रा में बैठकर शराब पीते हैं। इसकी कई, आप देखिए यहाँ पानी भी आ रहा है,
ये देखिए, ये पानी आ रहा है और ये पूरा खुला हुआ है, इसमें कोई भी कुछ भी चीज़ आसानी से फेंक सकता है। और यहाँ पर कोई भी बाउंड्री का सेफ्टी प्रिकॉशन, इस टंकी को लेकर कोई भी सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं है। मतलब कोई भी आसानी से आए। और यहाँ रात्रि में जो भी मेरी वीडियो के माध्यम से, चाहे पुलिस के पास चाहे नगर पालिका प्रशासन के पास ये वीडियो पहुँचेगी, वो रात्रि में आकर शाम को 7-8 के बाद यहाँ आकर चेक कर सकते हैं किस तरीके से भारी मात्रा में यहाँ बैठकर शराब पी जाती है। आपको मैंने शराब के जो पौए हैं और जो बोतलें हैं वो मैंने आपको दिखाई। ये हालात है यहाँ पर दमों के और दमों फिल्टर प्लांट के, जो नगर पालिका की बहुत इस तरीके से काम कर रहे हैं। ये देखिए उनका सीरियस तरीका हम बताएं काम करने का। जो पानी जो पूरा दमों पीता है वो फिल्टर प्लांट जो है वही सुरक्षित नहीं है, तो पता नहीं फिर क्या काम होंगे यहाँ पर और क्या काम नहीं हो। चलिए अब क्या कर दो क्लोज। तो जैसा कि आपने देखा, हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से निर्माणाधीन जो दीवारें होती हैं में ढह जाती हैं और नालियों लगी है, कोई अगर शहर घुल जाएगा, जिम्मेदारी किसी नहीं है। नाले को किसी बनते हैं तुरंत टूट जाते हैं, लेकिन इन भ्रष्टाचारियों के ऊपर कोई जांच कोई कार्रवाई की जाती है। ये पब्लिक फंड का कंटिन्यू दुरुपयोग करते हैं, चाहे ठेकेदार कोई भी हो। इनके ऊपर कोई भी जांच बैठती भी है तो ये अपराध की तरीके से और जबरन क्राइम की वजह से अधिकारियों पर दबाव बनाते हैं और जो जांच को है उसको प्रभावित करते हैं। इस तरीके का भ्रष्ट तंत्र जो है वो दमोह सारा लिप्त है इस भ्रष्ट तंत्र में। वैसे तो सारा देश लिप्त है, दमोह एक छोटा सा उदाहरण है। और पता नहीं इसका क्या होगा कि क्या इस भ्रष्ट तंत्र का इलाज है और जनता यूं ही अपने फंड का दुरुपयोग होते देखती रहेगी। ना कोई इसका विरोध करना जानता है, ना कोई इसका विरोध करता है कभी, और शायद भविष्य में कोई करेगा भी नहीं। लेकिन जहाँ पर हमें दिखेगा, जहाँ पर कुछ भी चीज़ गलत हो रही है तो हम तो गलत दिखाएंगे और हम बताएंगे कि क्या गलत चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। हम अपने काम को करते रहेंगे, जो कोई करे या ना करे। धन्यवाद।